तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में रिसेंटली पूछा गया था और इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि लेट f डिफाइंड फ्रॉम R to R be a twice differentiable function such that f of x plus y is equal to fx into fy for all x comma y belongs to R, and if f dash of 0 is equal to 4a and f satisfies this particular differential equation where a is greater than 0, then the area में बताना है इस पर्टिकुलर रीजन का। ठीक है, तो इस अगर मैं ये रीजन देखूं तो इसमें मुझे यहाँ पे f ऑफ x दिख रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे ये तो पता लगा कि मुझे अपना फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए मुझे क्या गिवन है, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है। तो मुझे सबसे पहले तो गिवन है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो जब भी ये फंक्शनल इक्वेशन आती है तो ये एक स्टैंडर्ड कॉची फंक्शनल इक्वेशन है, और इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मेरा जो एफ एक्स होगा वो एफ एक्स होगा एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स, या फिर कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिख जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। दोनों ही टर्म सही है, हम एफ एक्स पे ई टू द पावर के एक्स भी यहाँ पे बोल सकते हैं, फिर एफ एक्स हम यहाँ पे ए टू द पावर एक्स भी बोल सकते हैं, कोई सा भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं अपने ऑप्शंस देखूंगा तो मेरे ऑप्शन से मुझे पता चल रहा है कि कुछ तो ई टू द पावर के टर्म्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इतना तो श्योर हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स लेके अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा जो एफ एक्स होगा वो कुछ तो इस तरह होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या क्या बोला है, यहाँ पे मुझे दो कंडीशन दी है कि एक तो मेरा एफ डैश 0 इज इक्वल टू 4 है एंड ये कोई तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है मेरा एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है, बट यहाँ पे जो के है वो चेंज आउट की वजह से के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगा के इंटू ई टू द पावर के एक्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू दी है 4 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 है, विच मीन्स यहाँ पे मैं अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 और के इंटू 1 हो जाएगा के। तो यहाँ पे मेरी के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू 4a। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे नोट कर दूंगा के इज इक्वल टू 4a को, के इज इक्वल टू 4a। ठीक है, और मुझे क्या दिया है नेक्स्ट, मुझे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना डबल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर देता हूँ। तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा मेरे पास ई टू द पावर के एक्स, के बाहर आएगा चेन रूल की वजह से, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर के एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराऊंगा, विच इज एफ डबल डैश एक्स माइनस 3a इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर के एक्स माइनस 3a इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है मेरा के इंटू ई टू द पावर के एक्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा के इंटू ई टू द पावर के एक्स माइनस एफ एक्स माइनस ई टू द पावर के एक्स, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि जो ई टू द पावर के एक्स वाली जो टर्म है वो कॉमन आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉमन लिख के इसको फर्दर लिखूंगा ई टू द पावर के एक्स। ठीक है, और यहाँ पे मेरा बच जाएगा के स्क्वायर माइनस, मैंने ए टू द पावर के एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरा बच जाएगा 3a के माइनस 1। ठीक है, माइनस 3a के माइनस 1, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी के में कुछ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बट यहाँ पे ए को यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी कि के इज इक्वल टू 4a है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरा जो ए होगा वो होगा ए इज इक्वल टू के डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई टू द पावर के एक्स के स्क्वायर माइनस 3, ए की वैल्यू मैंने अभी निकाली के डिवाइड बाय 4 इंटू के माइनस 1, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको बस सॉल्व करना है, ई टू द पावर के एक्स लिखा, यहाँ पे आया के स्क्वायर, यहाँ पे आया माइनस 3 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको लिख दूंगा ई टू द पावर के एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो ई टू द पावर के एक्स के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये तो 0 हो नहीं सकता, तो मेरा यहाँ पे ये पता चला कि जो के स्क्वायर माइनस 4 वाला जो पार्ट है ये 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2।
तो यहाँ पे मैं के की वैल्यू क्या लूंगा, यहाँ पे मैं के की वैल्यू +2 लूंगा, या फिर मैं यहाँ पे के की वैल्यू -2 लूंगा। तो इसके लिए मुझे अपने प्रॉब्लम में ये कोई चीज गिवन है कि मेरा जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है। अब इसी क्वेश्चन को देख के बताओ कि अगर मेरा ए जो है होगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे मेरे के की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, के ग्रेटर देन 0। तो यानी कि के की मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, तो मैं यहाँ पे लूंगा के इज इक्वल टू +2 वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं के की लिखूंगा के इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो के इज इक्वल टू +2 वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, के इज इक्वल टू +2। यहाँ पे मैं अगर अपने दोबारा एफ एक्स लिखूंगा तो मेरा एफ एक्स क्या था, मेरा जो एफ एक्स था वो था एफ एक्स इक्वल टू e⁻k x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻k x। ठीक है, और यहाँ पे मैंने के की वैल्यू निकाल ली है, के की वैल्यू है 2, तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इक्वल टू e⁻2x। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे फंक्शन की वैल्यू आ गई, मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू e⁻2x। लेकिन मुझे क्वेश्चन में एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए एफ ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ ऑफ ए एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा e⁻2 इंटू ए एक्स, क्योंकि मेरा एफ एक्स है e⁻2x है, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा e⁻2ax। यहाँ पे मैं ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो अभी मैंने पीछे यहाँ पे सॉल्व किया था कि मेरा ए जो होगा वो k/4 होगा। बस यहाँ पे मैं वही पुट करूंगा कि मेरा जो ए है मेरा k/4, के की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे मेरे ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2। यहाँ पर मैं ए की वैल्यू 1/2 पुट करूंगा तो मेरा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा कुछ तो इस तरह e⁻, यहाँ पे मैं 1/2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e⁻x। ठीक है, तो ये आ गया मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e⁻x। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे क्वेश्चन में बोला था कि मुझे एरिया निकालना था इस पर्टिकुलर रीजन का। ठीक है, r इक्वल टू x, y सच दैट मेरा y जो है 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स तक है, एंड मेरा x जो है वो 0 से लेकर 2 तक है। मुझे इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकालना था। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया मेरे x, ये हो गया y, और यहाँ पे e⁻x वाला कुछ टर्म बन रहा है, मतलब कि मेरा जो फंक्शन होगा वो कुछ तो इस तरीके से आएगा e⁻x। ये है मेरा f ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि मेरा y जो है वो है ऐसा कुछ तो 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स तक है। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मेरा y जो है 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स तक है, और मेरा x कहाँ से, x है मेरा 0 से लेकर 2 तक। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो है x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 होगा, तो पर्टिकुलरली मुझे एक ये रीजन मिल गया, ये पर्टिकुलर रीजन मिल गया। ठीक है, ये है 2, तो मुझे बेसिकली ये जो रीजन बन रहा है ना, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ये जो रीजन बन रहा है इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सिंपली मैं अपना इंटीग्रल यूज करूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको कि मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ एक्स का, विच इज e⁻x का। तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। ठीक है, और मैं लिमिट कहाँ से यूज करूंगा, तो लिमिट में यूज करूंगा x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 2 तक। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा x की वैल्यू पहले 0, यहाँ पे x की वैल्यू 2, मेरी अपर लिमिट होगा 2 एंड मेरी लोअर लिमिट होगा 0। तो ये यूज करके मैं यहाँ पे अपना एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, और यहाँ पे मेरी लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। बस सिंपली वैल्यू पुट करो, यहाँ पे हो जाएगा e² माइनस 0 पुट करूंगा, हो जाएगा e⁻0 विच इज 1। तो यहाँ पे मेरी जो एरिया आ जाएगा वो होगा e² माइनस 1। तो मैं अगर अपने ऑप्शन चेक करूं तो मेरा ऑप्शन में e² माइनस 1 कहाँ बन रहा है, तो मेरा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए जो है होगा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे और सॉल्यूशन अपलोड करता रहूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।